तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम भारत का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, जो अपनी प्राचीन मंदिर, भव्य कॉरिडोर और भरपूर सुंदरता के कारण देश और दुनिया में बेहद लोकप्रिय है। रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम भी है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक ज्योतिर्लिंग है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप रामेश्वरम की यात्रा कैसे कर सकते हैं और रामेश्वरम कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है और खाने पीने की क्या व्यवस्था है। रामेश्वरम जाने का सबसे अच्छा और उचित समय कौन सा है। इसके साथ ही रामेश्वरम में घूमने के लिए कौन कौन सा दर्शनीय स्थल है। यदि आप रामेश्वरम घूमना चाहते हैं तो आपको रामेश्वरम के लिए मिनिमम कितना दिन का प्लान बनाना चाहिए और इन सब में लगभग अनुमानित खर्च कितना आएगा। इन सभी चीज़ की जानकारी हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। जिस तरीके से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ शंख आकार का एक द्वीप है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवादिदेव महादेव की इसी स्थान पर पूजा की थी और इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा और इस द्वीप का नाम रामेश्वरम द्वीप पड़ा। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप रामेश्वरम कैसे पहुँचें। रामेश्वरम पहुँचने के लिए आप बस, ट्रेन, फ्लाइट तीनों ही माध्यम से आ सकते हैं। आप बाई ट्रेन भी डायरेक्ट रामेश्वरम पहुँच सकते हैं। अब पंबन ब्रिज से ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप बाई ट्रेन ही रामेश्वरम पहुँचें, क्योंकि इस यात्रा में भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल का नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि आपके लाइफ का बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। अब बात करते हैं बाय बस की। अगर आप बस के माध्यम से रामेश्वरम मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको मदुरई, चेन्नई, बेंगलोर, कोयम्बटूर इन सभी जगह से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है, जो कि रामेश्वरम मंदिर तक आपको आसानी से ड्रॉप कर देंगे। अब बात करते हैं बाय फ्लाइट। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से रामेश्वरम मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है मदुरई एयरपोर्ट। आप यहां तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। इसके बाद आपको बस या टैक्सी लेकर रामेश्वरम पहुंचना हो। मदुरई से रामेश्वरम का बस किराया लगभग 300 से 350 प्रति व्यक्ति है। रामेश्वरम की यात्रा के लिए सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है, क्योंकि इस समय ठंड का मौसम होता है और इस समय आपको दक्षिण भारत में ना ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगा। मार्च के बाद गर्मी स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से इधर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और गर्मी के मौसम में घूमने में सहूलियत महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं, यदि आप रामेश्वरम पहुंच गए हैं तो आप रामेश्वरम में कहाँ ठहरें। रामेश्वरम में रुकने के लिए आपको 3 विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प है धर्मशाला, जो कि आपको सबसे कम किराए पे मिल जाएगा। ये धर्मशालाएं मंदिर के आसपास ही आपको मिल जाएंगे, आधे से 1 किलोमीटर के अंदर में। एक दिन का किराया लगभग 300 से 400 तक होता है। दूसरा विकल्प है रामेश्वरम मंदिर के ट्रस्ट का रूम।
ट्रस्ट के रूम का एक दिन का किराया लगभग 500 होता है। तीसरा विकल्प है प्राइवेट होटल। यदि आपको धर्मशाला या मंदिर के ट्रस्ट के रूम नहीं मिलते हैं तो आपको रामेश्वरम में ही बहुत सारे प्राइवेट होटल मिल जाएंगे जिनका किराया 800 से लेकर 2000 तक होता है। अब बात करते हैं रामेश्वरम में खाने पीने की। रामेश्वरम में खाने पीने की भी 2 विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प ये है कि मंदिर के ट्रस्ट के तरफ से लंगर चलाया जाता है जहाँ पर आप जाकर भोजन कर सकते हैं और यहाँ पर खाने की टाइमिंग दिन के 11 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक रहती है। दूसरा विकल्प है प्राइवेट रेस्टोरेंट या होटल। यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल या रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। 100-150 के हिसाब से आपको थाली सिस्टम मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर खाना पीना खा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप रामेश्वरम पहुँच गए हैं तो मंदिरों के दर्शन आप किस प्रकार करें। मंदिर के दर्शन करने से पहले सबसे पहले अग्नि तीर्थम नामक स्थान पर स्नान करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान श्री राम रावण का वध कर वापस आ रहे थे, तभी इसी स्थान पर उन्होंने स्नान किया था। उनके स्पर्श मात्र से ही इस समुद्र का लहरें शांत हो गई है। अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद जब आप मंदिर परिसर में पहुंचेंगे तब आपको 22 कुंडों में स्नान करना होगा। इसमें आपको 30 से 35 मिनट का समय लग जाएगा। स्नान करने के बाद आप अपने गीले कपड़े चेंज कर ले और सूखे कपड़े पहनकर मंदिर में दर्शन करने के लिए आगे बढ़ जाएं। रामेश्वरम मंदिर में शिवजी के 2 शिवलिंग, एक माता सीता द्वारा रेत से निर्मित शिवलिंग जिसे मुख्य शिवलिंग माना जाता है और इन्हें रामलिंगम नाम दिया, जबकि दूसरा शिवलिंग हनुमान जी कैलाश पर्वत से लाए थे जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के आदेश अनुसार हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग अर्थात विश्वलिंगम आज भी सबसे पहले पूजा जाता है। रामेश्वरम मंदिर में ही भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर में दर्शन करने के लिए आप लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो स्पेशल एंट्री टिकट लेकर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में लगे और भी अन्य मंदिर हैं जहां आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। इस दिन आपके पास काफ़ी समय बच जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ के आसपास के मंदिर में भी दर्शन जाकर कर सकते हैं। अगर बात करें रामेश्वरम में और कहाँ घूमना चाहिए तो सबसे पहले स्थान पे आता है पंचमुखी हनुमान मंदिर। दूसरा स्थान है धनुषकोटी। 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनुषकोटी ये बहुत शानदार पर्यटक स्थल है। धनुषकोटी को भारत का आखिरी भूमि भी कहा जाता है। धनुषकोटी एक तरफ हिंद महासागर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यदि आप रामेश्वरम की यात्रा पे हैं या रामेश्वरम आने का योजना बना रहे हैं तो आपको धनुषकोटी जरूर आना चाहिए। अगला प्रसिद्ध स्थान है एडम स्प्रिंग। रामेश्वरम से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी के वानर सेना के द्वारा ये राम सेतु पुल बनाया गया था जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। अगला स्थान है सर कलाम स्मारक। यहीं पे कलाम को उनके मृत्यु के बाद दफनाया गया था। अब बात करते हैं रामेश्वरम में घूमने के साधन क्या हैं। इन सभी स्थानों पे घूमने के लिए आपको मंदिर परिसर के पास अग्नि तीर्थम के पास से आपको बस टैक्सी मिल जाएंगे। अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो लगभग ऑटो वाले 1200-1300 रुपया किराया लेंगे और इसी किराया में आस पास में जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ घुमाकर आपको शाम में वापस मंदिर के पास छोड़ देंगे।
अब बात करते हैं रामेश्वरम की यात्रा के लिए कितने दिन का स्टे लें। अगर आप पूरी तरीके से रामेश्वरम घूमना चाहते हैं तो इसके लिए 2 दिन काफ़ी होंगे। इन 2 दिनों में आप रामेश्वरम बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। रामेश्वरम में घूमने, रहने, खाने पीने के कुल खर्चे की तो यहाँ पर आपको 2 से 4 हज़ार तक प्रति व्यक्ति लग जाएगा। ध्यान रखें, इसमें बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय बस का खर्चा नहीं जोड़ा गया है। जो भी खर्चे इसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।